जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। और जो विषय आज लेकर आया हूँ वह अप्सरा साधना से ही जुड़ा हुआ विषय है। और देखिए, जो अप्सरा साधना में जो स्थान होता है जहाँ रहकर साधक साधना करता है संपन्न, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी साधना में शीघ्र सफलता मिल जाती है इसी कारण से, और कभी कभी विलंब हो जाता है, क्योंकि स्थान का भी जो है वह कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ता ही है ना, साधनाओं में। और अगर देखिए आप, कोई साधक जो अप्सरा साधना है जैसे कि प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हुई साधना है, और अगर वह साधना ऐसी जगह रहकर करता है जहाँ जैसे कि पर्वत श्रृंखलाएँ हों, जैसे कि बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ, या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो गया, है ना, पर्वतीय क्षेत्र जो होता है वहाँ पर रह के करता है, तो वह शीघ्रता से उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। क्योंकि इसका कारण क्या होता है, यह कारण होता है कि वहाँ पर जो है वातावरण पूर्ण रूप से अप्सरा के अनुकूल होता है, और कहीं ना कहीं अप्सराएँ वहाँ पर उनका आवागमन बना रहता है। पर्वतीय जो श्रृंखलाएँ होती हैं जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, या फिर पर्वतीय क्षेत्र हैं हिमालय के, वहाँ पर जो है उनका आगमन बना रहता है। क्योंकि वहाँ पर कई साधक हैं और कई अघोरी ऋषि मुनि सूक्ष्म और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ साधनारत रहते हैं, और वे कार्य लेते रहते हैं अप्सराओं से। उनका आवाहन बना रहता है, वहाँ पर विचरण आना जाना बना रहता है। और वैसे भी वे वहाँ पर जो है एक तरह से देव श्रृंखलाएँ होती हैं, वहाँ पर देववर्ग और देवता वास करते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, तो वहाँ उनका जो है आना जाना रहता है। और ऐसी जगह अगर कोई साधक साधना रहकर करता है तो शीघ्रता से सफलता के चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं साधनाओं में, ऐसी साधनाओं में जो अप्सरा से ऐसी तत्व वाली साधनाएं होती हैं। और इसीलिए विलम्ब हो जाता है कभी कभी। वहीं अगर आप साधक देखिए घर में गृहस्थ में रह कर के साधनाएं करता है तो कई सारी तो अड़चनें बाधाएं होती हैं। सर्वप्रथम तो अड़चन बाधा यही होती है कि साधना में किसी न किसी प्रकार का विघ्न आने शुरू हो जाते हैं। कि जब आप गृहस्थ में रह कर के और साधना संपन्न करते हैं, जैसे कि अप्सरा साधना प्रत्यक्षीकरण वाली, और आप उनका आवाहन घर में रह के करते हैं, सर्वप्रथम तो आपके जो कुलदेवी कुलदेवता होते हैं घर में कई प्रकार के बंधन लगे होते हैं, कई प्रकार की अनुमति जो है वह लेनी पड़ती है। कभी कभी हमारा कुलदेवी नहीं चाहती कि वह जो उसका आप आवाहन कर रहे हैं अप्सरा का वह वहाँ पर आए। कई बार हमारे कुलदेवता पितृ नहीं चाहते, और जो ग्राम देवता होते हैं, है ना, वह नहीं चाहते कि जिसका आप आवाहन कर रहे हैं वह आए। कई सारी अनुमतियाँ ले तो लेते हैं आप कि इन्हें प्रवेश की अनुमति दे, लेकिन कोई कोई देता ही नहीं है। तब अप्सरा को आने में उस शक्ति को अड़चनें बाधाएं आती हैं। और दूसरा हो गया जब आप घर में रहकर साधना करते हैं, और दूसरा हो गया कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है जब आप साधना कर रहे होते हैं, तो उसका साधना पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हम सामने वाली शक्ति को ये नहीं कह रहे हैं किस बात पर रुष्ट हो गई है, किस बात को आपका अच्छा नहीं लगा है, क्या अड़चन आ गई है, साधना काल में कौन सा नियम आपने तोड़ दिया है ना, जो नियम होते हैं, तो उसके कई सारे कारण हो जाते हैं। तो इनसे सब से बचने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में रहकर साधना संपन्न नहीं हो सकती है, सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन कई सारे कारण हो जाते हैं अप्सरा का प्रत्यक्ष होने में, और विलम्ब से फिर वह प्रत्यक्षीकरण होता है। आपको आ जाके साधना तो आपकी सफल हो जाती है अगर आप किसी पूर्ण कर लेते हैं साधना को गृहस्थ में रहते हुए भी, चाहे प्रत्यक्षीकरण ना हो, लेकिन उसमें विलम्ब का कारण बन जाती हैं ये सब चीज़ें। और वहीं जब अब आप ऐसे एकांत में रहकर बाहर साधना करते हैं, ना तो वहाँ बंधन क्रिया होती है ना वहाँ कोई अड़चन वाली बात होती है कि कोई अड़चन है, ना ही वहाँ आपकी कुलदेवी रोकेगी, ना ही आपके पितृ रोकेंगे वहाँ उस स्थान पर, ना ही आपके जो घर से जुड़ी हुई जो शक्तियाँ अन्य रहती हैं वह जो उस शक्ति को रोकेंगी आपके समक्ष आने के लिए। तो वहाँ कोई बंधन नहीं होता है। वहाँ शक्ति पर्वतीय क्षेत्र में जब आप हिमालय में रह कर के साधनाएँ करते हैं, है ना, उस इलाके में, तो वहाँ पर शक्ति बिना किसी बंधन के आपके समक्ष आती है।
और अनुभव भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब कुछ साधक हैं जो साधनाएं कर रहे हैं और उन्होंने की हैं संपन्न बाहर रह कर के, हिमालय क्षेत्र में रह कर के कहीं, तो उन्हें साधना में सफलता प्राप्त हुई है और शीघ्रता से हुई है सफलता प्राप्त। तो उसके कारण यही है, उसके कारण यही होते हैं। वहाँ पर आपकी मंत्र सीधा सीधा जाता है बिना किसी अड़चन के, बाधा के, और उस शक्ति को भी आपके समक्ष आने में कोई अड़चन, कोई रुकावट मार्ग में होती नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं साधना में सफलता के लिए, अप्सरा साधना में ख़ास तौर से। और देखिए, दूसरा चीज़ यह होता है कि जब आप ऐसी साधनाएं करते हैं तब परिवार में रह कर के, है ना, तो अब किसी न किसी से संपर्क बना रहता है आपका। अब हम लाख कह लें कि आपको संपर्क नहीं रखना है अप्सरा साधना में, एकांत बहुत आवश्यक है, एकांत बहुत आवश्यक है, लेकिन एकांत मिल नहीं पाता है। कुछ ना कुछ कारण बन ही जाते हैं साधना में, जो है साधना के बीच में। और वह शक्ति क्या चाहती है? वह शक्ति यह चाहती है कि आप किसी के संपर्क में ना रहें, ना ही वार्तालाप ज़्यादा करें फ़ोन पर इधर उधर जब तक आप संकल्प में हैं, ना ही किसी से मिलना हो, ना ही किसी से हो, तो पूरी तरह से कटआउट रखना पड़ता है अन्य लोगों से जब आप प्रत्यक्षीकरण जैसी साधना कर रहे हो। इसमें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं साधक को। और अगर आप ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ कोई संपर्क ही ना हो, पूर्ण रूप से आप उस शक्ति को अपना समय दे रहे हैं, पूर्ण रूप से आप उस अप्सरा को जो है उसके सहचर्य में रहकर वो साधना संपन्न कर रहे हैं, तो फिर वह शीघ्रता से सफलता आपको वहाँ पर मिलती है। तो यह भी कारण हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में ना तो कोई आपका रिश्तेदार आपसे मिलने आएगा जब आप एकांत में चले जाएंगे, है ना कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, ना ही आप किसी के संपर्क में ज़्यादा आएंगे। तो पूर्ण समय आप उस साधना को देंगे, उस शक्ति को देंगे जिसकी आप साधना कर रहे हैं। तो यह स्थान का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्थान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ रहकर आप साधना कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जो है कि साधक जो पहले होते थे वह मतलब जब उन्हें कोई इस तरह की विशेष साधना करनी होती थी, जैसे अप्सरा साधना या अन्य कोई इसी प्रत्यक्षीकरण की साधनाएं, तब वे एकांतवास में इसीलिए जाते थे। अब आपने सुना होगा कि जो राजा महाराजा होते थे वे अपना पहले के टाइम पे आपने जब सुना होगा, तब वे राजपाट छोड़ करके तो जितने दिन की साधनाएं होती थी वे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते थे, हिमालय में चले जाते थे, है ना, साधना करने के लिए उस टाइम पर। वरना सुख सुविधा तो उनके महलों में भी थी, है ना। आपने सोचा होगा सुख सुविधाएं तो सब थी उनके महलों में, लेकिन वे उनसे सबसे दूर जा कर के कटआउट करके उतने दिन के लिए एकांतवास में इसलिए जाते थे कि वे साधना को पूर्ण रूप से समय दे सकें, उस शक्ति को पूर्ण रूप से अपना समय दे सकें, और कोई बंधन ना हो, ना किसी कुलदेवी का, ना कुलदेवता का, ना पितरों का। वह शीघ्र सफलता प्राप्ति के लिए उन बंधनों से मुक्त हो करके हिमालय कंदराओं में जा कर के साधनाएं वह संपन्न करते थे और वापस फिर अपने घर आ जाते थे। तो ये चीज़ें होती थी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई साधना में आप ग्रस्त में रह कर के, हालांकि मुमकिन हो नहीं पाता आजकल साधकों के लिए, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ उन्हें निराश होने की आवश्यकता होती नहीं है कि अगर वह ग्रस्त में रह कर के भी कोई ऐसी साधना कर रहे हैं, अगर एक बार में उन्हें किसी कारण से विलम्ब हो गया है, प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ किसी साधना में, तो वे निराश ना हो, वे आगे बढ़ते रहें, अपनी ऊर्जा तत्व बढ़ाए, अपना लेवल बढ़ाते रहें। और जो है अगर साधना संपन्न हो गई है तो शक्ति तो जुड़ चुकी होती है उनके साथ में किसी न किसी रूप से, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो उन्हें आगे बढ़ते रहना है, ऊर्जा लेवल को बढ़ाते रहना है अपने। एक ऐसा वो शक्ति का संचारण कर लेना है अपने अंदर मंत्र ऊर्जा से, ताकि वह समय पर उचित पर आपके सामने प्रत्यक्ष हो। तो ये चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं साधनाओं में, शक्तियों को जो प्रत्यक्ष करने के लिए साधनाएं करते हैं। जैसे अप्सरा साधना में स्थान का महत्व बहुत ही अधिक हो जाता है।
इसलिए क्या कहा गया है कि अगर आप यह संभव नहीं हो पाता कि आप कहीं हिमालय कंदराओं में जा कर के है ना साधनाएं जो है एकांत में संपन्न करें आज की परिस्थितियों को देखते हुए, तब आप अगर साधना ऐसी कर रहे हैं जैसे अप्सरा साधना, तो उसे पूर्ण समय दें। इतना वो साधना है तो हो सके तो एकांत में या एकांत रूम ले करके या फिर जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे तो ऐसे स्थान पर यह साधनाएं आप संपन्न करें जिसमें कि फिर आपको सफलता के चांस बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। अब साधक सोचते हैं कि मतलब मैंने तो पूर्ण वो समर्पण से साधना की है, संपन्न की है, तो कहाँ कमी रह गई है, प्रत्यक्षीकरण शायद क्यों नहीं हुआ, क्या कारण। तो इसके इतने सारे कारण हो जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप तो सब कुछ मतलब करते हुए साधना संपन्न कर रहे हैं, लेकिन कई सारी कमियां हैं जो जब सामने निकल कर आती है ग्रस्त में रह करके जब कोई साधक साधना संपन्न करता है, तो इसलिए थोड़ा सा विलंब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी साधना खंडित हो गई, कहने का मतलब मेरा ये नहीं है। इसमें विलंब का कारण यही हो जाता है कि जो प्रत्यक्षीकरण में विलंब हो जाता है, और इसलिए करते रहें, लगातार करें और आगे भी साधनाएं संपन्न करते रहें, फिर वे शक्ति आ ही जाती है। तो थोड़ा सा बस यही है कि जब ऐसी साधनाएं करें तो उन्हें समय दें, और थोड़ा एकांत में रह कर के अगर ऐसी साधनाएं आप करेंगे तब इसमें सफलता के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आप कर सकते हैं, आपके लिए संभव है, तो आप कहीं जो है पहाड़ी क्षेत्र में जा कर के एकांत में कहीं कैसे भी करके चाहे रूम ले करके वहाँ करें, तो उसमें जो है यह साधनाएं बहुत ही शीघ्रता से सफलता साधक प्राप्त कर सकता है ऐसी साधनाओं में जो अप्सरा साधनाएं होती हैं। तो ये एक छोटा सा एक जानकारी मैं आज लेकर के आया था उन साधकों के लिए जो साधनाएं संपन्न करते हैं, लेकिन जैसे अप्सराएं साधनाएं, लेकिन इसमें जो स्थान का महत्व हो जाता है वह कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, तब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।